जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण प्रकृति का अटल सत्य है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर लोग खुलकर बातचीत नहीं करते, जिसके कारण कई तरीके के भ्रम बन जाते हैं। इस सृष्टि का विस्तार स्त्री और पुरुष के मिलन पर ही निर्भर करता है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस मिलन का भी एक उचित समय निर्धारित किया गया है। यदि स्त्री और पुरुष समय का ध्यान रखते हुए शारीरिक संबंध बनाते हैं, यदि स्त्री और पुरुष समय का ध्यान रखते हुए शास्त्र अनुसार इस क्रिया में लीन होते हैं और पैदा होने वाली संतान ओजस्वी, संस्कारी तथा चरित्रवान पैदा होती है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सा समय रत क्रिया के लिए उचित माना गया है और किस समय इसे नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथ हम आपको धर्म शास्त्रों में लिखित उन कारणों को भी बताएंगे जिससे स्त्री और पुरुष के संबंध मजबूत होते हैं और कमजोर भी। हमारे धर्म ग्रंथों में छिपे इन्हीं रहस्यमय नियमों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो अपने योग बल से विभिन्न जीवों को उत्पन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा यदि इस विधि से सृष्टि का विकास हुआ तो सृष्टि का विस्तार होने में बहुत समय लगेगा। इस समस्या के हल के रूप में ब्रह्मा जी ने स्त्री को उत्पन्न किया और मैथुनी व्यवस्था से सृष्टि का विकास किया। प्रिय मित्रों, शास्त्रों के अनुसार मैथुनी व्यवस्था के तहत स्त्री और पुरुष का मिलन तभी होना चाहिए जब उनको संतान प्राप्त करने की इच्छा हो। हिंदू पुराणों में स्त्री और पुरुष का संबंध आनंद का विषय नहीं है। यदि आप अपने आसपास की प्रकृति को देखें तो पाएंगे कि इस नियम का पालन सभी जीव जंतु व पेड़ पौधे करते हैं। शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिससे कि ये ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में संतान की कामना होने पर ही स्त्री और पुरुष संसर्ग किया करते थे, अर्थात प्रेम संबंध बनाते थे, और अन्य समय में मित्रवत रहते हुए पति और पत्नी सामाजिक क्रिया का निर्वहन किया करते थे। शास्त्रों में स्त्री पुरुष मिलन के लिए विशेष घड़ी निर्धारित है। श्री विष्णु पुराण में कुछ दिन और कुछ पहर बताए गए हैं जो रति क्रिया के लिए उत्तम हैं। श्री विष्णु पुराण में कुछ दिन और कुछ पहर बताए गए हैं। श्री विष्णु पुराण में कुछ दिन और कुछ पहर बताए गए हैं जो रति क्रिया के लिए उचित नहीं है, और संतान का निर्धारण भी रति क्रिया पर निर्भर करता है। ऐसे में हर पति पत्नी के लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि शारीरिक संबंध बनाने का सही समय क्या होना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी समय संबंध बनाना बिल्कुल भी गलत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय स्त्री पुरुष को कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। जो पति पत्नी ऐसा करते हैं उनके घर से सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी चली जाती हैं और वे रोगी व दरिद्र हो जाते हैं, और उनसे पैदा होने वाली संतानें भी अपने जीवन काल में विभिन्न रोगों व दरिद्रता को भोगती हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार अमावस्या पर संबंध बनाने से निम्न योनि जैसे कीट पतंगे पशु इत्यादि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही घोर नरक की यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा ग्रहण के समय संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा जन्माष्टमी, रामनवमी, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि, अपने जन्मदिन पर, अपने सगे संबंधियों की मृत्यु के दिन और ऋतुकाल आदि में कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि, शांति और आपसी प्रेम बना रहता है, और इसके विपरीत जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके घर में कलह, धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करते हैं। आइए प्रिय मित्रों, अब आपको बताते चलें कि रति क्रिया के लिए सर्वोत्तम समय क्या है। रात्रि का प्रथम पहर रत क्रिया के लिए सबसे उचित समय बताया गया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, रात्रि का प्रथम पहर रात्रि के 12 बजे तक माना गया है। इस पहर में की गई रत क्रिया के फल स्वरूप
ऐसी संतानें प्राप्त होती हैं जो अपनी प्रवृत्ति तथा संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी होती हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त ऐसी संतानों की लंबी आयु तथा भाग्य प्रबल होता है। प्रथम प्रहर के बाद आसुरी शक्तियां पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलती हैं। उस दौरान जो रति क्रिया करता है अर्थात की गई हो, उससे उत्पन्न होने वाली संतानों में उनके अंदर राक्षसों के समान गुण आने की आशंका रहती है। पहले प्रहर के बाद रति क्रिया इसलिए भी अशुभ कार्य है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं, जैसे कि अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है और माना जाता है भाग्य भी उससे रूठ जाता है। महर्षि वेद व्यास के अनुसार शास्त्र के अनुकूल समय होने पर भी जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को भयानक नरक में जाना पड़ता है। पहले उसे भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौवा और अंत में बगुले का जन्म प्राप्त होता है। इसके पश्चात ही उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं जिसके अनुरूप चलकर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ, सौभाग्य तथा सामर्थ्यवान संतान की प्राप्ति होती है। प्रिय दोस्तों, आइए अब उन नियमों को जानते हैं। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्र के पहले नियम के अनुसार मनुष्यों के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम की वायु रहती है। इन पांचों में से एक अपान वायु मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य कहा जाता है, यानी ये वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में परिवर्तन आता है या ये किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुर्दा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में महामारी, प्रजनन और यहाँ तक कि रति क्रिया में भी सहायक सिद्ध होती है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध व प्रगतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी कि पेट को साफ स्वच्छ रखें और निश्चित समय पर शौच आदि से निवृत्त हों। प्रिय दोस्तों, दूसरा नियम काम सूत्र के रचयिता आचार्य वात्सायन के द्वारा दिया गया है। उनका मानना था कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों को करना चाहिए। वे आगे लिखते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चरम सुख की प्राप्ति होती है। ऋषि वात्सायन के अनुसार सभी स्त्रियों को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे उनके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं होता। इसलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वो काम कला में निपुण हो सकें और पति को अपने प्रेम में फंसाकर जीवन भर साथ रख सकें। इसके साथ साथ आचार्य वात्सायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी भी विश्वसनीय विवाहिता सखी, हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, ननद या भाभी जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो आदि से बिना किसी लज्जा के सहवास की शिक्षा लेनी चाहिए। इन सब के अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों पर, उद्यान में, शमशान घाट में, बध स्थल पर, औषधालय और मंदिर में तथा ब्राह्मण और गुरु के निवास स्थान पर कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्र अनुसार तो उसको इसका बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्री पुरुष को रतक्रिया के लिए रात्रि के प्रथम पहर के लिए उचित माना गया है, लेकिन कई कर्मों को रात्रि के समय करने से मना भी किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देर रात तक जागने से कई ग्रहों के अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरणतः रात्रि में अधिक जगने से आपका चंद्रमा कमजोर हो जाता है। इसके कमजोर होने से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। इसलिए इसके कमजोर होने से मन अशांत और चिड़चिड़ा हो जाता है। इससे आपकी नौकरी, व्यवसाय और इसके साथ साथ आपके संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही नहीं बल्कि सोने से पहले रुपए पैसों का हिसाब किताब भी नहीं करना चाहिए।
इससे बुध ग्रह प्रतिकूल हो जाता है। ये व्यापारियों को आर्थिक मामले में प्रतिकूल प्रभाव देता है और शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। वाणी में प्रेम और मधुरता कम हो जाती है। आचरण उग्र और बातों में क्रोध दिखने लगता है और इसका प्रभाव आपके आपसी संबंधों पर भी पड़ता है। प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य ही समझ में आई होगी कि कौन सा पहर रथ क्रिया के लिए शुभ है और कौन सा अशुभ। यदि हमारी ये बातें आपकी समझ में आ गई हों तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और अपने बंधु बांधवों के लिए शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।